हमीरपुर में आजकल बेतहाशा गर्मी पड़ रही है और गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। आलम ऐसा है कि गर्मी पड़ने से लोग अपने घरों से बाजार का रुख तक नहीं कर रहे हैं और बाजार 10 बजे के बाद ही सूने पड़ रहे हैं, जिससे दुकानदारों को भी मंदी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले कई दिनों से हमीरपुर में गर्मी से लोग परेशानी झेल रहे हैं और पारा 42 पार हो रहा है। हालांकि इससे पहले पारा 38 और 39 डिग्री तक ही रहता था, लेकिन अब यकायक ही पारा बढ़ने से लोगों में भी हैरानी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से इतनी गर्मी नहीं हुई और हमीरपुर में तो खासकर पारा 38 या 39 पार ही होता था, लेकिन इस बार तो तापमान में बहुत ही बढ़ोतरी हो रही है, जिससे गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। टेम्परेचर आज तो ठीक है, वैसे इस बार 42 चला गया हाईएस्ट। हाँ जी। क्या समस्या पेश आ रही गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से बाजार खाली रह रहे हैं, दुकान में ग्राहक नहीं है। 1.5-2 महीने हो गए, बुरी हालत है बिजनेस की। क्या कर रहे हैं गर्मी से बचाव के लिए आप? गर्मी से बचाव के लिए पानी ज़्यादा पी रहे हैं और नींबू पानी का सेवन कर रहे हैं। इससे पहले भी कभी गर्मी हुई ऐसी? ऐसी नहीं, 40 तक जाता था, इससे ऊपर नहीं जाता था। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा है। मेरी जी पहले भी होती थी ऐसी गर्मी गर्मी तो होंदी सी, पर बारिश हो जाती बीच के करने तो बचने वास्ते क्या करते हैं गर्मी से? बचने वास्ते बस चाहे अपने बैठ लेंगे, क्या करना, पखे चला जाएंगे, पखियाँ नहीं चाहे चोली भी नहीं, क्या करना। कम कार केड़ा चल रहा? कम कार ऐसा ही है, कम कार कहाँ है यहाँ? लोग नहीं पहुँच रहे हैं। लोग भी तभी आएंगे, लोगों को राहत मिलेगी तो। समाज के मौसम बहुत बढ़िया, गर्मी बहुत है। कितना पारा पहुँच रहा है? पारा तो 39-47 होगा। इससे पहले भी इतनी गर्मी होती थी क्या? नहीं, इतनी गर्मी पहले नहीं होती। इस बार की देखिए, पिछले मुझे लगता है जहाँ तक मैं देखा कि पिछले 25-30 साल में जो गर्मी पड़ता था, इस साल की गर्मी जो है दिन और रात की फ़र्क है। और मुझे लग रहा है कि इसमें एक पर्यावरण के साथ एक छेड़खानी का भी एक असर हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से जंगल में आग लग रहा है, जंगल को जलाई जा रही है और पेड़ों को काटे जा रहे हैं, एक भी पौधा लगाया नहीं जाता है, लगाया भी जाता है तो उसको संरक्षण के लिए भी हम आगे कोई कदम नहीं उठाते। और दूसरी बात है, मुझे लगता है जिस हिसाब से बारिश की स्थिति है, वो बारिश भी बहुत कम है और जल संरक्षण के लिए हमने कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाते जिस तरीके से जल को बचाया जा सकता है। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जल जो बचाने के लिए, जो इस जीवन को बचाने के लिए हमारे तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाए जाते हैं। जल को हम बेतहाशा उसको बर्बाद करते हैं, उसको संरक्षण की दिशा में कोई काम नहीं करते। जैसे हमारे कुछ हमारा सांस्कृतिक चीज़ होता है, धरोहर बावड़ी होता है, उसका खूह होते हैं, उनको बचाने के लिए हमने कोई कदम नहीं उठाते। वो कोई तो ऐसा किया है कि बंद पड़े हुए हैं, कोई ऐसा जलाशय था जो हमारा पुराना बुजुर्ग ने उसको बनाया था, जिससे हमें पानी की स्रोत है, बहुत बड़ा पानी के स्रोत माने जाते थे और ऐसे भीषण गर्मी के दिन उस पानी को हम इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे जल संरक्षण वाला जो चीज़ पुराना जो हमारा संस्कृति धरोहर था, उसको हमने बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। और इस समय देखिए स्थिति ऐसा भयानक है, हम लोग पानी की बारे में क्या बोले, जो छोटे छोटे जीव जो है, छोटे सा पक्षी, उनके लिए भी हम थोड़ा सा पानी की व्यवस्था करें ताकि उनका भी जान बचे और पानी की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें, पानी के बर्बादी ना करें और उस हिसाब से भगवान करे कुछ ना कुछ बारिश हो जाए और पानी की दिशा में कुछ अच्छा कदम उठाए। सर इस बार तो गर्मी का तो बहुत ही बुरा हाल है। टेम्परेचर समथिंग कोई 43-44 के करीब पहुंच गया है। किस तरह बच रहे हैं गर्मी से? गर्मी से तो पंखे भी लगाए हैं और हमने तो कूलर लगा रखा है इस बार तो, न तो हमने पंखे से गुजारा था, इस बार तो कूलर लगाना पड़ रहा है हमारे को। बाजार की क्या स्थिति है? स्थिति बहुत खराब है जी, ग्राहक कोई नहीं है। 10, 11, 11:30 बजे तो कोई ग्राहक ही नहीं होता, बिल्कुल भी खाली बैठे हुए हैं। गर्मी रिकॉर्ड हो रहा है मिलपुर में। इतनी गर्मी है कि इस साल का टेम्परेचर जो है 42-43 तक 44 तक पहुँच चुका है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी गर्मी नहीं देखी थी मिलपुर में। हर साल पर इतनी 35-37 तक टेम्परेचर रहता था। इस गर्मी की वजह से 9-10 बजे के बाद बाजार में ग्राहक नहीं रहती, जिससे कि दुकानदारों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। मिलपुर का कोई भी दुकानदार आप देख लो, 10 बजे के बाद सभी आपको फ्री मिलेगी। ऐसा है मिलपुर का, गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ा है मिलपुर में।